हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम थे बायस फ्रॉम एनवी एंड जेलसी पर। तो हम ये बायस क्यों पढ़ रहे हैं? ये चार्ली मंगर जी का एक कोट है, एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने, अपने लास्ट ईयर में ही कहा था कि द वाइल्ड ट्रिक इन लाइफ इज टू मेक श्योर दैट योर ओन ब्रेन डोंट मिसलीड यू। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बस तुम एक चीज मेक श्योर कर लो, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें मिसलीड करने की कोशिश कर ही रही है। ठीक है, कि तुम्हारा खुद का दिमाग भी तुम्हें मिसलीड ना कर रहा हो जहां तुम्हें जाना है वहां से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बायसेस के बारे में इतना पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बायसेस क्या है, जो हमारा दिमाग ही हमें अपनी दिशा से भटकाना चाहता है, उससे तो हम बचें। दुनिया तो हमें भटका ही रही है, लोग तो हमें बाकी भटकाएंगे ही। ठीक है, कम से कम अपने दिमाग से तो बचें भटकाने से। चलो, बायस फ्रॉम एनवी एंड जेलेसी के बारे में तो देखिए, पहले तो एनवी और जेलेसी में फर्क जानते हैं। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या, और जेलेसी का मतलब होता है कि जलना किसी चीज से। तो इसमें एनवी, ईर्ष्या और जेलेसी में फर्क क्या है? इसमें है, एनवी होती है हमें उस चीज से कि जब हम दूसरे को देखते हैं और जो दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं है वो चीज जो दूसरे के पास है, उसकी हम चाह रखते हैं। अब भाई दूसरे के पास, हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी है, घर है ना? तो अब हम भी उसकी चाह रखें कि भाई मेरे पास भी घर हो, मेरे पास भी गाड़ी हो। ठीक है, मेरे पास भी घड़ी हो महंगी। तो उसको कहते हैं एनवी, उसको कहते हैं ईर्ष्या करना, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो दूसरे के पास है। ठीक है। जेलेसी क्या होती है? जेलेसी होती है जो हमारे पास है, उसको खोने का डर होता है हमें, उसको जेलेसी कहते हैं। जैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मुझे जेलेसी तब होगी जब मुझे लगेगा कि ये मुझे छोड़ के ना चली जाए। ठीक है, तब मुझे जेलेसी होगी जब वो किसी और के साथ डेट पर जाएगी। ठीक है, उसको कहते हैं जेलेसी। तो एनवी और जेलेसी में फर्क जान लिया हमने। तो इसमें चार्ली मंगर जी वॉरेन बफे का एग्जांपल देते हैं, कि कहते हैं कि वॉरेन बफे का कोट को मेंशन करते हैं चार्ली मंगर जी। इतना बड़ा आदमी और बड़े आदमी के कोट को मेंशन कर रहा है। कहते हैं, द वर्ल्ड, वॉरेन बफे कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट रन ऑन ग्रीड, बट इट इज रन ऑन एनवी। अब इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। ठीक है, दुनिया कहती है आप कुछ भी फैसला लीजिए पैसा कमाने का, कहीं से भी कुछ भी करके कोई बिजनेस भी चालू करते हैं। तो दुनिया वाले क्या कहते हैं, जिनको पता नहीं होता तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कहेंगे? देखना कितना लालची आदमी है, ये तो अपने माँ बाप को भी बेच के खा जाए लालच के लिए। ठीक है, लालच लालच के लिए काम करता है, पर वो लालच नहीं होता। ठीक है, अब वो दुनिया को जो जो तुम करते हो ना कमाने के लिए, वो दुनिया को लगता है कि लालच है, पर वो तुम कर रहे हो। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम वो काम क्यों कर रहे हो? अब कोई पैसे के लिए कुछ थोड़ी ना करता है, पैसे से कुछ खरीदने के लिए, कुछ पाने के लिए ही तो करता है, या पैसे सिर्फ पैसे पैसे जमा करने के लिए करता है? नहीं। तो वॉरेन बफे जी कहना चाहते हैं कि दुनिया लालच पे नहीं चलती, दुनिया चलती है एनवी पे। अब क्या है, लालच हमने क्यों किया, अब इसके पीछे का कारण जानिए। ठीक है, लालच करा क्योंकि हमने देखा कि हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी है। अब भाई हमें भी गाड़ी चाहिए, वो महंगे वाली, उसके लिए कमाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ईर्ष्या हुई जब पड़ोसी की गाड़ी देखी, तो ईर्ष्या हुई। अब ईर्ष्या हुई तो हमें गाड़ी चाहिए, अब गाड़ी किसी की लूट के तो लाएंगे नहीं, हमें कमाना पड़ेगा उस गाड़ी को खरीदने के लिए। तो हमने अपनी ईर्ष्या पूरी करने के लिए वो लालच किया। ठीक है, तो इसलिए लालच फल है जब तुम ईर्ष्या की तरफ भागते हो उसका। तो मेन चीज तुम किसके पीछे भाग रहे हो? ईर्ष्या के पीछे। इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। चार्ली अटेस्ट दिस टेंडेंसी टू डिजायर व्हाट अदर्स पोजेस टू बी। अच्छा, अब चार्ली मंगर जी बहुत बड़ी बात कहते हैं। कहते हैं ये जो हम ईर्ष्या है ना, ईर्ष्या कि दूसरा के पास जो है वो हमें चाहा है, ये अभी की नहीं है, कि मॉडर्न जमाने की नहीं है। ये क्या है, ये आदि मानव के टाइम से हमारे दिमाग में भरी गई है। ठीक है, और ये हमारे दिमाग में पैदाइशी रूप से होती है ईर्ष्या, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है ना हमें,
ये पैदाइशी रूप से होती है। क्यों? क्योंकि आदि मानव के टाइम पे क्या था, अब सामान इतना नहीं था खाने के लिए। अब वहां पे कोई चीटोस की, फन फ्लिप्स की दुकान थोड़ी ना थी कि जाके खरीद के खा लो। खुद मार के खाना पड़ता था, काम करना पड़ता था उसके लिए। तो क्या थे, रिसोर्सेस कम थे। ठीक है। तो जो कबीले का हेड होता था, जो ज्यादा पावरफुल होता था, उसके प्रति सबको ईर्ष्या होती थी। ठीक है। तो इसलिए चार्ली मंगर जी कहते हैं, उस ईर्ष्या ने दिमाग में ऐसा घर कर रखा है कि वो इंसान को फॉलो करते करते इस मॉडर्न टाइम तक भी आ गई। अब वो कैसे? उसके लिए चार्ली मंगर जी कहते हैं कि मॉडर्न टाइम्स में क्या है, अब हमारे पास रिसोर्सेज काफी हैं, है ना। खाने पीने की कमी थोड़ी ना है, अभी नुक्कड़ नुक्कड़ पर दुकान है। इतना थोड़ा बहुत खाने लायक तो हर कोई कमा लेता है, कोई भूखा थोड़ी ना मर रहा है अब। पर अब भी वो ईर्ष्या जिसने घर कर रखा है हमारे आदि मानव के टाइम से हमारे दिमाग में, तो वो हमें मजबूर करती है ये सोचने के लिए, अरे यार दूसरे के पास वो घड़ी है, मैं भी वही खरीदूंगा। दूसरा फॉरेन ट्रिप पे जाता है, यार मैंने भी जाना है फॉरेन ट्रिप पर। ठीक है। तो ये ईर्ष्या हमारी जो पुराने जमाने से चली आ रही है वो अभी भी है। बल्कि हमारे पास सारा खाने पीने को है, बेसिक नेसेसिटी के लिए तो सब कुछ है सबके पास, और तब भी वो ईर्ष्या बची हुई है। अब कहते हैं कि how can this okay, envy room in species mind, okay, how can this envy cause bias for us? Envy leads people on a path to constant comparison. ओके। भाई साहब बहुत बड़ी बात है कि एनवी की वजह से, ये ईर्ष्या की वजह से ना, हम अपने आप को लगातार कंपेयर करते रहते हैं औरों से। ठीक है। पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, कि भाई इनके पास ये है, इनके पास ये है। अब तुम लगातार कंपेयर करते रहोगे और दूसरों के सामान पे नजर रखोगे कि हम भी वही करेंगे, हम भी इतने रईस हो जाएंगे, हम भी इतने होंगे। तो चार्ली जी कहते हैं कि इससे मनुष्य क्या होता है, अपने आप को इनएडिक्वेट पाता है। इनएडिक्वेट मतलब अपना आ, आ, आत्मनिर्भर होता है, और इनएडिक्वेट होता है जो आत्मनिर्भर नहीं होता, अपने आप को अपने ऊपर निर्भर नहीं पाता। क्योंकि वो कहता है जो उसको चाहिए वो तो उसको मिल नहीं रहा, तो आत्मनिर्भर तो रहा नहीं, इनएडिक्वेट हो जाता है आदमी। और इस इनएडिक्वेट पाता है, और क्या बोला उन्होंने, और रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा आती है, निराशा। जब आदमी को ये लगेगा जो उसके पास है वो पूरा नहीं है, उसकी इच्छाएं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं है, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी उसके अंदर? उसके अंदर आती है निराशा। और जब निराशा घर कर जाती है, तो आदमी अपनी ग्रोथ देखने के बजाय, अपनी खुशी देखने के बजाय, जो वो खुशी उसको मिल रही है उस समय पर, वो क्या है, वो निराश हो जाता है। और जब वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो अपने आसपास के लोगों को भी इतना परेशान कर देता है। और ये हम खुद को मेंटल टॉर्चर ही तो दे रहे हैं। ठीक है। खुद को ये सोच के कि भाई मेरे पास ये चीज पूरी नहीं है, ये चीज पूरी नहीं है, और क्या है, जो आज है आज को थोड़ी ना पाते हैं। ठीक है। अब चार्ली मंगर जी कहते हैं ये मेंटल टॉर्चर देता है। हाउ एनवी, एनवी, हाँ। अब एनवी स्टॉक मार्केट में कैसे आती है? ठीक है। अब चार्ली मंगर जी ने एट्थ बायस में बताया था कि बायस फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट, कि भाई इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा काम है एब्सोल्यूट में रहना। हमारा काम है जो अभी चल रहा है, असलियत चल रही है, असली जिंदगी में रहना। ठीक है। ये नहीं सोचना कि भाई ऑल टाइम हाई पे मार्केट इतना था, अब 10% नीचे आ गया, अब खरीद लो, बटोर लो, बटोर लो। है। ऐसा नहीं होता। जब तुम्हें एब्सोल्यूट में रहने का क्या मतलब है, कि भाई तुम कोई चीज खरीद रहे हो, तुम्हें ये देखना है जितना तुम पैसा उस चीज के लिए दे रहे हो, उससे फालतू चीज मिल रही है तुम्हें या नहीं। है ना। अगर तुम पैसा दे रहे हो ज्यादा चीज का, तुम्हें कम चीज मिल रही है, तो तुम्हें इन्वेस्ट नहीं करना। अगर तुम पैसा कम दे रहे हो, कम पैसे में तुम्हें ज्यादा चीज मिल रही है, तो करो इन्वेस्ट भर के, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो अपने को एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना होता है कि हम जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है। ये चार्ली मंगर जी कहते हैं। और कहते हैं अ बिजनेस बिकम्स वैल्यूएशन इंस्टेड ऑफ,
तो एनवी क्या करती है, ईर्ष्या की वजह से इंसान इरेशनल बन जाता है। और क्या है, अब इरेशनल बनने का क्या मतलब है, इंसान को ये नहीं पता होता कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, वो कहता है नहीं 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 6 होते हैं। तो इसलिए आदमी को हमेशा इस चीज का ध्यान देना है कि वो जो काम कर रहा है वो ईर्ष्या की वजह से कर रहा है या खुद वो करना चाहता है उसकी वजह से कर रहा है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि मेरे नेबर ने इन्वेस्ट करा था स्टॉक मार्केट में, और उसका स्टॉक कोरोना बूम में इन्वेस्ट करा उसने, है ना। उस टाइम नीचे था मार्केट, अब मार्केट ऊपर चला गया। अब क्या है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने नेबर से ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अब मुझे बहुत तौहीन लगी कि मैं तो उस टाइम नहीं कर पाया। अब मैं क्या है, अब मैं कहूँ नहीं, मैं तो अपने घर पे कर्जा ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा और फिर मैं अब इन्वेस्ट करूंगा अपने पैसे को। अरे मुझे बेवकूफ को ये तो सोचना चाहिए कि तू कब इन्वेस्ट कर रहा है ना। अब मैं इन्वेस्ट करने चला ऑल टाइम हाई मार्केट पर, ठीक है, जो मार्केट पहले से ही ओवर प्राइज्ड हो रखा है। अब मैं उसको इन्वेस्ट करने चलूंगा तो क्या है, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे जितना पैसा दे रहा हूं उससे कम चीज मिलेगी, ठीक है, जितने कीमत मैं पे करूंगा उससे कम चीज मिलेगी क्योंकि मार्केट ओवर प्राइज्ड है, ऑल टाइम हाई पर है। हाँ, तो मेरा इसमें फायदा होगा कि नुकसान। तो इसको इसको एनवी को हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये ईर्ष्या की वजह से हम कहीं, ये जैसे समुद्री सेलर होते थे ना पहले, ये क्या करते थे, जलपरियां, कहते हैं जलपरियों की कहानी में कि जलपरियां, इनको साइरन्स होते थे और मरमेड्स जलपरियां होती थी, ये क्या है, ये गाना गाती थी के समुद्र के किनारे पर। तो जैसे ही वो गाना गाती थी तो ये क्या है, ये खिंचे चले आते थे अपनी नाव को, बोट्स को लेके, शिप्स को लेके सीधा आ जाते थे। पर वो ये भूल जाते थे कि वहां पे क्या है, समुद्र का तट तट था जो वो पथरीला था, और उनके जहाज सब कुछ टूट जाते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सुंदर औरतों को, सुंदर स्त्रियों को देखने के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनके गाने से। क्योंकि सेलर तो क्या है, इतने टाइम तक सी में होके आएगा तो वो मंत्रमुग्ध तो हो ही गया। तो इसलिए हमें ये देखना है कि भाई हम कहीं अपनी ईर्ष्या की वजह से मंत्रमुग्ध होके हम उस तरफ तो नहीं जा रहे, हम ये अपनी ईर्ष्या की वजह से तो सुअर की तरह कहना कसाई खाने में नहीं घुस रहे, है ना। तो हमें बुच्चर हम काट ही देगा, ठीक है। तो हमें ईर्ष्या की वजह से इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, औरों को करने दो। आपको तभी इन्वेस्ट करना है एब्सोल्यूट टर्म्स में जब आपको जितना आप पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, ठीक है। ये पक्का ध्यान रखिए। ओके, ये था बायस फ्रॉम एनवी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।